एक बूढ़ी माँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी मोटिवेशनल लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी। एक बूढ़ी माँ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब ले करके आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोलभाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वही होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपए किलो, बस मोलभाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपए और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे। कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर के दो, कल किसी की मदद करनी है।
मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं, उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी, आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेलागाड़ी माताजी को खरीद कर दे दी। इससे माताजी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए।